ये चर्चा से भाग रहे। हम नीट को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं। देश का शिक्षा मंत्री दोषी है, उनके इस्तीफा हो। दो बार नीट के पेपर लीक हो गए हो, क्या उनको नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा नहीं देना चाहिए? सरकार संवाद स्थापित क्यों नहीं करना चाहती? कोई वो लोग बाहर के नहीं? ये सरकार नहीं, अहंकार है। जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं। हम हाउस चलाना चाहते हैं, लेकिन हम चर्चा भी करना चाहते हैं। ये चर्चा से भाग रहे। हम नीट को लेकर के चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि नीट का पेपर लीक के बाद कितनी बच्चों ने आत्महत्याएं की है कि तो इसके लिए कौन दोषी है? देश का शिक्षा मंत्री दोषी है, उनके इस्तीफा हो और इस पर विस्तृत चर्चा हो। आज राज्यसभा में टेबल होना था वंदे मातरम बिल, क्या दिक्कत है उससे विपक्ष को? अभी सबसे जरूरी है जो बात आज ज्वलनशील मुद्दा देश के सामने है वो है नीट, और नंबर 2 पे आपका राम मंदिर। तो उन पे चर्चा करा नहीं रहे, वो रख दो, लेट करना उसमें क्या है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि वे पहले चर्चा कराओ नीट पे और राम मंदिर के चंदा चोरी पे। हमारी डिमांड्स है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और आज जो छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर इन्होंने लाठीचार्ज किया है, टीयर गैस के गोले फेंके गए, उनके पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। कल सदन चलेगा? अब तो कल देखकर बहस कराएगा तो चलेगा। हम तो चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा कराएंगे तो चलेगा। देखिए, बहुत ही जिस तरीके से देश के युवाओं के साथ और स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार इस सरकार का रहा है, वो देखकर बहुत अफसोस हुआ। जिस तरीके से लाठी चार्ज, और हमने कई बच्चों को देखा, बात भी करी, जिनके खून से सर से खून बह रहा था और कपड़े तक फाड़ रखे थे लड़कियों के। तो जिस तरीके से अभद्रता का सबूत इस सरकार ने दिया है, ये इनके अहंकार को दर्शाता है, और ये लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहते हैं। ये जो बच्चे देश भर से यहाँ पर आ रहे थे, ये सिर्फ एक बहुत छोटी और वाजिब डिमांड के लिए आ रहे थे। वो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहते हैं। प्रधानमंत्री का कोई नहीं मांग रहा था, सरकार को कोई गिराने की बात नहीं कर रहा था। कोई मंत्री अगर जिसके राज में इतने पेपर लीक हो गए हों, दो बार नीट के पेपर लीक हो गए हों, क्या उनको नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा नहीं देना चाहिए? वो तो छोड़िए, ये बात भी करने को तैयार नहीं है। कल भी सोनम वांगचुक जी की वाइफ ने कहा कि अगर सरकार के नुमाइंदे आके बात करेंगे तो वो अनशन से उठ जाएंगे। लेकिन यहाँ से सिर्फ 10 मिनट दूर जो व्यक्ति जिसने देश को इतने गौरव और इतनी सारी चीज़ें करी हो, उनके साथ इस तरह का व्यवहार इन्होंने किया, और बात भी करना इन्हें मंजूर नहीं है। तो ये इनका अहंकार है, और ये जो सरकार है ये अपना पतन खुद ही लिखती जा रही है। होगा क्या? आज सदन चल नहीं, आज सत्र देखिए, हमारा फर्ज था, समाजवादी पार्टी लगातार स्टूडेंट्स के साथ थी, लगातार हम सभी लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे थे, और आगे भी हमारा फर्ज है कि हम सड़क के मुद्दों को सदन तक ले जाएं, और जब सदन चलेगा तो यही मुद्दों की गूंज सदन में आपको सुनाई देगी। हम लोग 3 घंटे हमने मशक्कत की है समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, और 3 घंटे हमें करीब 1.5 घंटा उसमें से डिटेन भी हमें किया गया थाने के अंदर, और उसके साथ साथ हमने जंतर मंतर पर पूरी तरह से हम उनके समर्थन में पार्टी की तरफ से हमने ये यकीन दिलाया वहाँ के पूरे देश के जो युवा छात्र आए हुए थे कि हम हर तरह से सड़क से लेकर संसद तक आपके साथ खड़े हैं। और मैं मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ उस हरकत की जिस तरह से पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, यकीनन सरकार के कहने पर ही हुआ होगा, और बच्चियों के कपड़े फाड़े और उनके सीने पर, सर पर जो चोटें मारी हैं डंडे से, वो बहुत कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ। मैं ये कहता हूँ सरकार की ये फेलियर है। सरकार चाहती तो हठधर्मी से हट करके संवाद स्थापित कर सकती। पहले ही दिन वंदे मातरम बिल सरकार राज्यसभा में लाने वाली थी, बिल टेबल हो नहीं पाया। क्या उस पर विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं है जो सरकार कह रही है? अभी वो बात का इशू है। इस समय सरकार ऐसे बिल ला करके ध्यान हटाना चाहती है। देश के युवा जो इस देश का भविष्य है, उनका मेन मुद्दा है, उस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर रहे हो और दूसरी चीज़ को आप प्राथमिकता दे रहे हो। हमारी समझ से बाहर है। इस जगह कोई सिर्फ एक ज़िले का या एक राज्य का युवा छात्र नहीं आए थे, पूरे देश के छात्र युवा आए थे, चाहे वो नीट को लेकर के हों या अन्य परीक्षाओं को लेकर के हों। तो हम यही कहते हैं कि सरकार क्यों हठधर्मी पड़ी हुई है, सरकार संवाद स्थापित क्यों नहीं करना चाहती। कोई वो लोग बाहर के नहीं, इस देश के नागरिक हैं, और उन पर इस प्रकार से लाठीचार्ज कर करके उनके शांतिपूर्व जो उनका
वो उसको दबाने का जो प्रयास किया गया है वो कड़े शब्दों में मैं निंदा करता सरकार इन हूँ। मुद्दों पर चर्चा को तैयार नहीं हुई तो कल भी सत्र नहीं चलेगा। देखिए, हमारी तो ये है कि सत्र चलना चाहिए और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस विषय पर चर्चा हो, सरकार उनकी बातों को सुने, उनसे संवाद स्थापित करे और जहां जो कुछ कमी हुई है, जो अधिकारियों ने लाठीचार्ज कर करके जिन उनके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए और जो इनकी जायज़ मांगे हैं हमारे देश के छात्रों की, युवाओं की, उस पर सरकार अमल करना चाहिए। ये सरकार नहीं, अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हो, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई, उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।